कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारे जो जम्मू खास के तहसीलदार थे श्री रविशंकर जी, उनको सस्पेंड किया गया। इस बुनियाद पर सस्पेंड किया गया कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन रहे थे उनमें उन्होंने डिले बरती है। मैं समझता हूँ कि जम्मू खास की जो पॉपुलेशन है वो 15 लाख की पॉपुलेशन है, और 15 लाख की पॉपुलेशन 15 लाख आदमियों को डोमिसाइल इशू करने के लिए कितना समय लगता है हम सब बेहतर जानते हैं, क्योंकि हमने पुंछ के अंदर देखा है कि पुंछ के अंदर आबादी कम होने की वजह से हमारे जितने भी तहसीलदार हैं, चाहे वो पुंछ हो मंडी हो, उन्होंने बड़ा खूबी से काम किया है और उन्होंने डोमिसाइल दिए हैं और दिन रात मेहनत करके डोमिसाइल दिए हैं। लेकिन एक दिन में वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं कि वो अभी तक जो हमारे पुंछ की पॉपुलेशन है वो कवर नहीं हुई है। पुंछ के अलग बन रहे हैं, मंडी के अलग बन रहे हैं, सुरकोट के अलग बन रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा जो पुंछ जिला है इसकी पॉपुलेशन है 5 लाख की। लेकिन अभी तक 5 लाख के अंदर अगर 8 तहसीलदार काम करते हैं या 10 तहसीलदार काम करते हैं, अभी तक भी जो आज अगर आप डोमिसाइल जमा कराओगे तो उसकी 17 या 18 की डेट पड़ती है। फिर भी मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ पुंछ के तहसीलदार हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको प्रायोरिटी के ऊपर मिलता है, लोगों को मिल रहा है, लोगों को कोई कराई नहीं है। अगर जम्मू के अंदर 15 लाख की पॉपुलेशन, यहाँ 5 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर 8 तहसीलदार काम करते हैं, अगर जम्मू के अंदर 15 लाख की पॉपुलेशन के अंदर एक ईमानदार तहसीलदार जो हमारे पुंछ का रहने वाला है रविशंकर, उसको सस्पेंड किया गया, मैं समझता हूँ उसकी सस्पेंशन की वजह कुछ और होगी, क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी है, क्योंकि उसने मेरे ख्याल जो गपलाबाजी है उसने नहीं की होगी, इसलिए उसको सस्पेंड किया गया। हम पुंछ की जितनी आवाम है ये सरकार से मांग करते हैं कि फोर्थ और फोर्थ जो उसका सस्पेंशन उसको रिवोक किया जाए। जिन लोगों ने उसके ऊपर सस्पेंड किया है उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाकर ऐसे ईमानदार आदमी के साथ जो गलत व्यवहार और सलूक किया गया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने कार्रवाई किया है। नहीं तो मैं समझता हूँ कि लोगों का आज ईमानदारी के ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे पुंछ के जितने तहसीलदार हैं सब ईमानदार हैं। अगर वो किसी का आज नहीं बनता तो लोगों का कल बन जाता है, लेकिन पुंछ के अंदर इनके ऊपर किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाई, क्योंकि हम जानते हैं पुंछ तहसीलदार पुंछ हो, मंडी हो, मेंढर हो, सुरकोट हो, बालाकोट हो, कोई भी हो, सब ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और हम समझते हैं कि वो दिन रात काम कर रहे हैं। इसी तरह से अगर एक आदमी 15 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर काम कर रहा है तो वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा था, क्योंकि लोग जितनी तारीफ करते हैं कि रविशंकर प्रसाद एक ईमानदार तहसीलदार था, लेकिन जो उसको सस्पेंड किया उसको हम कंडेम करते हैं और आज डिमांड करते हैं पुंछ पब्लिक की तरफ से कि उसका जो सस्पेंशन है वो रिवोक किया जाए और जिन्होंने ये साजिश किया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। श्रीमान हमारे जो पुंछ के एस अफसर हैं रविशंकर जी, उनके विषय में रखी गई है और मैं समझता हूँ गुप्ता साहब ने बड़े अच्छी डिटेल में बात की है। और मैं समझता हूँ कि अगर 15 लाख के ऊपर एक तहसीलदार है तो कम से कम जो उनका हाई कमान है पवन कोतवाल जी हैं, उन्होंने बिना सोचे समझे उनको सस्पेंड कर दिया। उनको टाइम देना चाहिए था, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगनी चाहिए थी सस्पेंड करने से पहले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। मैं समझता हूँ कि इसके पीछे कोई और वजह है। अगर आप करप्शन की बात करेंगे, अगर आप ऐसी बात करें तो मैं समझता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसे करप्ट लोग भरे पड़े हैं जिनको आज तक गवर्नमेंट ने सस्पेंड नहीं किया। और मैं पूरी पुंछ की ओर से और अपने भारतीय जनता पार्टी जो हमारा पुंछ का यूनिट है, हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि ये जो रविशंकर जी की सस्पेंशन हुई है इसको रिवोक किया जाए। और अगर इसके ऊपर जो लोग इनके पीछे हैं कोई साजिश है, उस साजिश को भी इंक्वायरी बिठाकर ऐसा बोर्ड बनाकर ऐसी एक टीम फ्रेम करके उस साजिश का पता लगाया जाए कि क्या साजिश थी और रविशंकर जी को वापस उनकी ड्यूटी पर भेजा जाए। क्योंकि ऐसा ईमानदार अफसर जो अपनी ईमानदारी से काम कर रहा था, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, चाहे वो डोडा में रहे आरटीओ, वहाँ के लोग भी हमारे दोस्त हैं, उनसे हमारी बात हुई है, वो कहते हैं कि वो रविशंकर जी एक ईमानदार आदमी हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे ईमानदार आदमी को जब आप सस्पेंड करोगे और जो ऑफिस में दफ्तरों में बैठे हुए ईमानदार लोग काम कर रहे हैं उनका भी मनोबल गिरेगा। और ईमानदारी का मनोबल अगर गवर्नमेंट ने ऊंचा रखना है तो मैं समझता हूँ कि रविशंकर जी को फौरी तौर पर ड्यूटी पर वापस बहाल किया जाए और इस सस्पेंशन को कैंसिल किया जाए। इसी तरह से ईमानदारी का जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा। और अगर किसी को सस्पेंड करना है तो मैं समझता हूँ कि हर ऑफिस में कहीं भी आप देखिए करप्ट लोग भरे पड़े हैं और उनको वापस बहाल किया जाए। मेरी पुंछ की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से यही मांग है।